हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय अंकुर सर। तो प्यारे बच्चों, तत्सम एवं तद्भव शब्द की आज हमारी ये दूसरी क्लास है। कल पहली क्लास में हमने नियम नंबर 6 तक कुछ नियम हमने पढ़ लिए थे। आज इसकी दूसरी क्लास में हम देखते हैं कि नियम नंबर 6 के बाद और नियम जो हैं उनके बारे में हम जानने का आज प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, नियम नंबर 7 आपका क्या कहता है? संधि, समास एवं यौगिक शब्द, यानी कि जो संधि शब्द हैं, समास शब्द हैं और यौगिक शब्द हैं, ऐसे शब्द भी आपके क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। यानी कि जिन शब्दों में आपका संधि प्रयुक्त होती है, समास होता है और यौगिक शब्द जो आपके बने होते हैं, ऐसे शब्द भी आपके क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय क्या है? एक संधि शब्द है, विद्याधन आलय, यानी कि विद्याधन आलय ये दीर्घ संधि का शब्द है, तो ये भी क्या हुआ? आपका तत्सम शब्द हुआ। वागीश, वाक धन ईस, वाक धन ईस, ये क्या आपका व्यंजन संधि का है और ये संधि शब्द होने के कारण ही क्या हुआ? आपका तत्सम शब्द हुआ। पंकज, जलधि, इस प्रकार के शब्द सभी क्या होते हैं? आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो प्यारे बच्चों, नियम नंबर 7 के अनुसार हुआ। अब देखते हैं आपका नियम नंबर 8 क्या कहता है। नियम नंबर आपका 8 कहता है कि संयुक्त वर्ण, मैंने आपको बताया था वर्णमाला, जब हमने टॉपिक पढ़ाया था तब हमने आपको संयुक्त वर्ण के बारे में आपको बताया था। तो संयुक्त वर्ण से युक्त जितने भी शब्द बनते हैं वे सभी आपके क्या बनते हैं? तत्सम शब्द बनते हैं। जैसे श्रवण, क्या है? ये आपका श्रवण शब्द है और जो श्रवण शब्द में आपका जो श्रय शब्द है यही आपका क्या है? आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण है। यज्ञ, त्रिकाल, क्षमा, तो इस प्रकार के बाद नियम नंबर 8 में यही आती है कि संयुक्त वर्ण से संबंध बने हुए शब्द जितने भी होते हैं वे सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अभी नियम नंबर 9 आपका, नियम नंबर 9 आपका क्या कहता है कि नाम, धर्म, जाति सदैव आपके क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। यानी कि किसी का भी नाम हो, धर्म हो, जाति हो, ये क्या होंगे? सब के सब क्या होते हैं? आपके तत्सम होते हैं। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि जो भी नाम होते हैं वो संस्कृत में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं जैसे कि आपके हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं। धर्म भी ऐसा ही है कि जैसे विनय है, तो यदि विनय नाम हम लिखते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि संस्कृत में हम विनह लिखेंगे या विनस्य लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे, तो वहां विनय ही लिखा जाएगा। संस्कृत में भी ये लिखा जाएगा। ब्राह्मण है, ये संस्कृत में भी ऐसा ही लिखा जाता है और हिंदी भाषा में भी ऐसा ही लिखा जाता है। तो इसी नियम नंबर 9 आपका यही कहता है कि जो नाम है, धर्म, जाति है, ये सभी शब्द क्या होते हैं? आपके तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपके नियम नंबर 9 तक आपके पूरा होते हैं। देखते हैं कि नियम नंबर आपका 10 आपका क्या कहता है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 आपका क्या कहता है, किस प्रकार आपकी व्याख्या करते हैं कि नियम नंबर जैसे ईश, ईश्वर, पति अंत में जोड़ने पर, इसने कहा कि ईश, ईश्वर, पति, ईश, ईश्वर, पति आदि शब्द जो है आपके किसी भी शब्द के अंत में जोड़ने पर जो शब्द आपका बनता है वही शब्द भी क्या होता है? आपका तत्सम शब्द होता है। जैसे रजनीश, रजनी धन ईश, तो रजनी में क्या होगा? आपका ईश शब्द हमने जोड़ दिया, तो ये क्या होगा? रजनी शब्द जो बना आपका ये भी क्या होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। राकेश, राक धन ईश, भूतेश्वर, भूत धन ईश्वर, तो इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं जिनके अंत में क्या होगा? ईश जुड़ा हो, ईश्वर या पति जुड़ा हो, तो इस प्रकार के जो बने हुए शब्द भी तो आप क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हो गया आपका नियम नंबर 10 के अंतर्गत। नियम नंबर 11 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि कुछ स्वर से शब्द प्रारंभ एवं अण व आने पर बने शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो स्वर से प्रारंभ होते हैं और कुछ स्वर है कि उनके अंत में अण या व आता है, तो इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं वे शब्द भी क्या होते हैं? आपके तत्सम शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के आधार पर देखते हैं हम कर्ण, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर न जो वर्ण आपका आया हुआ है। उलूक, ये क्या आपका स्वर से शुरू हुआ आपका शब्द है। विवाह, वह शब्द आया आपको, वह वर्ण आपके आया हुआ है। तो यव, इसमें देखो आपका यह जो है वह वर्ण आपका आया हुआ है और यह वर्ण अर्थात क्या है? इसका जो, यह का अर्थ क्या होता है? जो। तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं आपके क्या होते हैं? वे सब तत्सम शब्द होते हैं। लवंग हो गया, तो वह वर्ण आया हुआ है। एला, लवंग का होता है अर्थ लोंग,
एला, एला का अर्थ होता है आपका इलायची। तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं आपकी जो स्वर से शब्द प्रारंभ होते हैं और कुछ में क्या होता है कि अण और वै का प्रयोग जिन शब्दों में होता है ऐसे शब्द भी आपके क्या होते हैं, आपके तत्सम और शब्द होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है आपको सबसे पहले मिले तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।